नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। सुपर कहानियाँ इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। उसकी आंखें छलछला रही थी, दिल बैठ रहा था और उसने अभी तक कुछ क्षण पहले जन्मे अपने बच्चे का मुंह तक नहीं देखा था। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जिस दिन का इंतजार राधा और उसके पति कई सालों से कर रहे थे, आज वही केदार आपदा में जन्मे उस बच्चे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे। चलिए जानते हैं आगे की कहानी में। दोस्तों, जब केदारनाथ यात्रा शुरू होती है तो वहाँ के गांव-गांव में रहने वाले लोग, आसपास के इलाके के लोग परिवार को छोड़कर रोजी रोटी के लिए, काम की तलाश में, अपने रोजगार के लिए गौरीकुंड तक आ जाते हैं। जब केदारनाथ में आपदा आ रही थी तब वहाँ आसपास के गांव में रहने वाले निवासियों का जीवन भी तहस नहस हो गया था और जो वहाँ पर हो रहा था किसी को कुछ नहीं पता चल रहा था कि अब क्या होने वाला है। ऐसे ही वहाँ के गांव में राधा असहाय प्रसव वेदना से छटपटा रही थी तो दूसरी ओर भारी बारिश ने वहाँ रहने वालों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। गांव की 3-4 महिलाएं उसे हौसला दे रही थी, रात खुल जाए तो टैक्सी बुलाकर अस्पताल तक ले जाएंगे। कल से एक सेकंड के लिए भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश भी ऐसी कि पहले कभी किसी ने ना देखी और ना सुनी। राधा को ऐसा लग रहा था मानो आज की एक काली रात जाने ही नहीं वाली। पति संतराम कल घर आने को कह गया था और अभी तक नहीं आया। एक तो राधा घर में अकेली और दूसरी तरफ प्रसव वेदना। कल दिन से ही उसको हल्का हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था। गांव की बुजुर्ग महिलाएं उसे हिदायतें दिए जा रही थी कि राधा, हल्की फुल्की तकलीफ तो होती है कभी कभी। और राधा भी बिना किसी को कहे घर का सारा काम चुपचाप करती। दर्द होने के बावजूद भी, तकलीफ होने के बावजूद भी वह जानवरों के लिए घास लेने गई। कुएं से 2 बाल्टी पानी भी भर लाई। उसे ये पता था कि संतराम आज वापस लौट आएगा, तो पति की प्रतीक्षा करते करते उसने संतराम के मनपसंद का दाल और भात बनाया। लेकिन उसका इंतजार करते करते शाम हो गई। कुछ भूख, कुछ दर्द और इनमें सबसे कहीं ज्यादा संतराम के ना आने से दुखी राधा का चेहरा उतर गया। जब पानी लेने के लिए जा रही थी तब झुमकी काकी ने राधा को बुझा बुझा सा देखकर पूछ ही लिया, संतराम की बहू, तू ऐसे क्यों झूम रही है? तबीयत ठीक है तेरी? राधा बोली, ना जी, वैसे तो ठीक है पर कभी कभी दर्द हो रहा है। झुमकी काकी बोली, यही तो महीना है ना तेरा, संतराम कब आएगा? जब उसे मालूम था तेरा समय पूरा होने वाला है तो फिर कुछ दिन घर में नहीं रह सकता था। राधा बोली, जी कहकर तो गए थे 15-16 तक आ जाऊंगा, लेकिन यह बारिश तब से थमने का नाम ही नहीं ले रही। राधा के मन में जो चिंता थी तो उसके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें बनकर उभर आई। संतराम केदारनाथ में पंडिताई का काम करता था। पिछले 5 सालों से वह यात्रा के समय भगवान केदार और अपने यजमानों की सेवा में लगा रहता था। उसके पिता का भी यही काम था। फिर पिता की मौत के बाद उसने अपना ये पुश्तैनी काम संभाल लिया। उसकी माँ ने उसे किसी तरीके से 12वीं कक्षा तक पढ़ाया। पिता के चले जाने के बाद घर की माली हालत खराब होने लगी। उसके चलते उसने अपने पिता की जगह ले ली थी। पिता के ही पोती और पत्रों की मदद से काम भी जल्दी सीख गया। माँ पिछले काफी समय से पैर के जोड़ों के दर्द से परेशान थी। वो बेचारी किसी तरीके से घर का काम निपटाती थी। जब वो केदारनाथ में रहता था तो उसके मन में बराबर माँ की चिंता बनी रहती, पर उसके पास माँ को छोड़ के आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। माँ को संभालता तो रोजी रोटी कैसे चलती? यही सब सोचकर माँ ने उसकी दुविधा दूर करने के लिए 22 साल की उम्र में ही उसकी शादी कर दी। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन 3 साल के बाद ही माँ का देहांत हो गया और माँ नाती का मुंह नहीं देख पाई। मन में नाती खिलाने की लालसा लिए वह दुनिया छोड़कर चली गई। पड़ोस की झुमकी काकी ने एक दिन उसे कहा, संतराम, तुझे कुछ समझ भी है? बहू का भी ध्यान रखा कर। वह कुछ समझा नहीं तो पूछ लिया,
क्यों काकी, क्या हो गया उसे? ठीक तो है। बस इसके आगे काकी कुछ ना कह सकी, लेकिन जाते जाते धीमी आवाज में बड़बड़ करती रही, पता नहीं आजकल के लड़कों को किस भाषा में समझ आता है। काकी के सवालों से उलझा घर जाकर उसने राधा से पूछ ही लिया, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? समझकर भी राधा ने उल्टा ही सवाल कर दिया, नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि रास्ते में झुमकी काकी ने मुझे रोक कर कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। राधा खामोश रही। संतराम ने राधा को पास बिठाकर फिर पूछना चाहा तो राधा ने हथेलियों से अपना मुंह छुपा लिया। कुछ कुछ संतराम को भी समझ आने लगा, लेकिन अपनी इस शंका को राधा के मुंह से ही सुनकर पुष्टि करना चाह रहा था। इसीलिए उसने राधा की हथेलियों को और अपने हाथों से उसके चेहरे को छुआ तो राधा की नजरें झुक गईं। राधा, कहो ना, क्या बात है? आप पापा बनने वाले हो? शर्माते हुए और हिम्मत जुटाकर राधा ने बोल ही दिया। सुनते ही संतराम के मन में हजारों लड्डू फूट गए। उसने राधा को गले से लगा लिया और फिर दोनों सुनहरे भविष्य की कल्पना में नन्हे कोपल के जन्म लेने के सुखद एहसास में खो गए। 4 साल की लंबी अवधि के बाद उसे वह खुशखबरी मिली थी, लेकिन मन के कोने में माँ की याद भी ताजा हो गई। काश माँ भी अपने पोते का मुंह देख लेती। शायद ईश्वर को यही मंजूर रहा होगा। भगवान केदारनाथ के दरबार में रहते रहते वह श्रद्धावान हो गया था, इसीलिए हर अच्छी बुरी चीज को भगवान की मर्जी कहकर मन शांत कर लेता था। जाने से पहले ही पिछले महीने राधा को लेकर वह अस्पताल में उसका चेकअप कराने ले गया था। यात्रा शुरू हो गई थी, इसीलिए वह चाहता था कि केदार जाने से पहले राधा के स्वास्थ्य को लेकर आश्वस्त हो जाए। नर्स बहन जी ने बताया था कि सब नॉर्मल है और अगले महीने 16-17 तारीख के लगभग डिलीवरी होगी। घर आकर राधा ने ही उसे कहा था, मैं ठीक हूँ, आप अपने काम पर चले जाओ। और फिर वह 15 तारीख घर आने की बात कहकर केदार चला गया था, लेकिन वह 15 तारीख को लौटा नहीं। पति के इंतजार में राधा की आंखें पथरा गई, जबकि गांव की 4-5 महिलाएं उसके साथ थी, लेकिन अब उसे घबराहट भी होने लगी थी। उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। उससे कहीं ज्यादा अब उसे पति की ना आने की चिंता होने लगी। किसी तरह रात कट गई। सुबह उठी, लोग उसे ऊखीमठ हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि मनोहर चाचा जी ने बताया कि सारी सड़कें टूट गई हैं। केदारनाथ में बाढ़ आने के कारण भारी तबाही हो गई। हजारों लोग मर गए थे। ये खबर भी गांव में पहुंच गई, लेकिन राधा को किसी ने इस बात की भनक तक नहीं लगने दी। गांव की औरतें आपस में कानाफूसी कर रही थी, तो राधा को कुछ कुछ अंदाजा हो रहा था कि वो लोग क्या कह रहे हैं आपस में। ऊखीमठ जाने वाली सड़कें बंद होने के कारण कोई और रास्ता भी नहीं बचा था। तेज बारिश में डंडी के सहारे पैदल रास्तों से 10 किलोमीटर तक का सफर करके वहां तक पहुंचना मुश्किल था। उसकी पीड़ा बढ़ती जा रही थी और उसी अनुपात में बारिश की गति भी बढ़ती जा रही थी। उसकी तकलीफ बारिश के इस भयंकर शोर में घुट कर रह जाती। धीरे धीरे गांव की सारी महिलाएं इकट्ठी हो गई थी। महिलाओं की कानाफूसी से राधा का दिल किसी आशंका से कांप उठा। हे केदारनाथ भगवान, तू मेरे पति को सलामत रखना। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। ये कहते हुए वह कब बेहोश हो गई उसे पता ही नहीं चला। शांति जेठानी ने उसे बोला, राधा बहू उठो, देखो लड़का हुआ है। लेकिन उसको जरा भी खुशी नहीं हुई। उसका मन रो रहा था और कह रहा था, क्या करना है मुझे ऐसे बेटे का? पहले मुझे मेरा पति चाहिए। शादी के बाद संतराम का भरपूर प्यार मिला था। 4 साल तक बच्चे ना होने का मतलब उसने कभी भी बच्चे ना होने का दुख नहीं जताया, बल्कि हमेशा उसे धारे बांधे रखने को कहता। और आज देखो, बच्चा तो हो गया, पर संतराम का कहीं अता पता नहीं था। किस हाल में है किसी को कोई खबर नहीं थी। राधा को तो उस दुधमुहे बच्चे से तनिक भी मोह नहीं था। उसे बस चिंता थी तो सिर्फ संतराम की। बच्चे के बिना वह सारी उम्र रह लेती, लेकिन संतराम के बिना एक क्षण की कल्पना से भी उसकी जान निकल जाती। उसका शरीर सिहर उठा
अब तो उसकी आंखें भी छलछला आई थी और दिल भी बैठा जा रहा था। नवजात शिशु को तो उसने अभी तक एक निगाह देखा भी नहीं। वहां इकट्ठी औरतें तो जितनी मुंह उतनी बातें। कोई औरत कहती, कैसा अभागा पैदा हुआ है। पैदा होते ही माँ बाप के जीवन में दुखों का पहाड़ ले आया। उसे अपनी और बच्चे की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। राधा उनकी कानाफूसी को भाप रही थी, पर समय ही ऐसा था कि उसे संतराम के सिवाय कुछ न देखने की इच्छा थी और न ही कुछ सुनने की। उसका मन बुरे विचारों से घिरता जा रहा था। उसके कंधे को हिलाते हुए दाई बोली, राधा, इस बच्चे को दूध पिला। दूध नहीं पिलाएगी तो भूख से इसका बुरा हाल होगा और साथ ही तुझे भी परेशानी होगी। लेकिन राधा ने मानो कुछ सुना ही ना हो। इस समय ना तो नवजात की चिंता थी और ना ही अपनी, और ना ही वो अपनी चिंता करना भी चाह रही थी। उसे चिंता थी तो सिर्फ और सिर्फ संतराम की, जिसके लिए वह टकटकी लगाए दरवाजे की ओर देखे जा रही थी। कुछ देर के लिए उसने अपने दोनों घुटनों पर सिर टिका दिया और संतराम के ख्यालों में खोई हुई थी कि उसे बाहर से आवाज आती सुनाई दी। एक बार राधा को लगा कि शायद वहम है। उसने बाहर की ओर झांका तो देखा 8-10 लोग छाते और बरसाती ओढ़े हुए उसके आंगन में आ गए थे। अपने और नवजात बच्चे की चिंता छोड़कर वह दौड़कर बाहर आ गई। किसी अनिष्ट की आशंका से वह गश खाकर गिरने ही वाली थी, लेकिन भीड़ के बीच में कीचड़ से लथपथ संतराम ने अपनी बाहों में उसे थाम लिया। राधा, संभालो अपने आप को, देखो मैं आ गया हूँ। परसों से पैदल चलकर कई नाले, खाई और झरनों को पार करके मैं तुम्हारे पास लौट आया हूँ। राधा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, मानो अभी भी वह सपना देख रही थी। उसने अपने आप को चूटी काटी। अब उसे संतराम साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह झट से संतराम से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी, जैसे कितने वर्षों से बिछड़ी हुई आज मिली हो। उसे इस बात का ध्यान भी नहीं रहा कि सारे गांव के लोग इकट्ठा हैं। अब उसके कानों में कमरे के अंदर से नन्हे बच्चे के रोने की आवाज भी सुनाई देने लगी। तो राधा संतराम की बाहें झटक कर अंदर की ओर चली गई और वहां खड़े सभी लोग अब मुस्कुराने लगे। अब माहौल बदल गया था तो वहां खड़ी महिलाओं के विचार भी बदल गए। थोड़ी देर पहले जो महिलाएं उसे नन्ही सी जान को अभागा बोल रही थी, वही अब उसे साक्षात केदारनाथ का अवतार मान रही थी कि जिसने इतनी भयंकर बारिश में भी सकुशल स्वस्थ जन्म लिया और अपने सौभाग्य से अपने पिता को भी मौत के मुंह से सकुशल वापस ले आया। केदारनाथ बाबा की जय। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।